अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और खुश होंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर परेशानी से, तकलीफ़ से और बीमारी से बचाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे इतनी अजीबो-गरीब तरह की आवाज़ें आ रही थीं और बहुत ही ज़्यादा शोर था। और एनिमल्स की आवाज़ें थीं, वो मतलब रिकॉर्डेड ही थीं, लेकिन इतनी वियर्ड लग रही थी ना, तो मैंने सोचा मैं तो यहाँ पे इस पार्ट में मैं तो म्यूज़िक लगा दूँगी, क्योंकि बहुत ही अजीब लग रही थी और बड़ी खौफनाक टाइप की। तो ये वुडबाइन मॉल है और ये मैं तकरीबन 2 ढाई साल के बाद यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है पहले लॉकडाउन था, उसके बाद कोई इतना ज़्यादा बहुत आना-जाना नहीं रहा यहाँ पे। लेकिन अभी लॉकडाउन के बाद बच्चे वैसे 2 दफ़ा आ चुके हैं और मेरे साथ उनका प्रोग्राम था, मैंने ही प्रोग्राम बनाया था यहाँ पे आने का, लेकिन बस फिर मैं नहीं आ पाई और बच्चों ने वैसे चक्कर लगाए, तो आज फिर मैंने सोचा चलो मैं चलती हूँ।
वुडबाइन मॉल में ये फैंटेसी फेयर बच्चों के लिए, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए बेहतरीन जगह है फ़न करने की, क्योंकि एक तो इसका एरिया छोटा है और यहाँ पे जो ज़्यादातर राइड्स हैं वो छोटे बच्चों की ही हैं। मतलब थोड़े बहुत बड़े जो बच्चे हैं वो भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे जो हैं वो ज़ाहिर है उनके लिए अच्छी जगह है। क्योंकि अगर आप वंडरलैंड जाते हैं तो एक तो इतनी महंगी टिकट और या महंगा पास लेके जाते हैं, और वो इतना बड़ा एरिया है कि बच्चे तो मतलब वहाँ पे थक भी जाते हैं। और बच्चों की राइड्स बेशक वहाँ पे हैं, बच्चों की, छोटे बच्चों की भी, लेकिन ये कि वो इतनी ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे बड़ी राइड्स ज़्यादा हैं। तो इसलिए ये जो मॉल है इसमें छोटे बच्चों के लिए फ़न की ज़्यादा जगह है। तो मैंने ये प्रोग्राम बच्चों के लिए बनाया था। एक्चुअली फैमिली में छोटे बच्चे हैं, तो वो एक बच्चे की बर्थडे थी, तो मैंने कहा था कि चलो मैंने गिफ्ट क्या देना है, मैं उसको मतलब बच्चों को वहाँ पे हम लोग ले जाएंगे। तो मैं फिर नहीं जा सकी, तो मैंने फिर बेटियों से कहा था, मैंने कहा तुम लोग चले जाओ, क्योंकि इन्होंने भी जाना था, इनका भी दिल कर रहा था और उनका भी प्रोग्राम था, दूसरे बच्चों का भी। तो मैंने कहा चलो तुम ले जाओ, और मेरा बस फिर पता नहीं शायद मेरी अपॉइंटमेंट थी क्या था, तो मेरे प्रोग्राम इस वजह से रह गया था। तो फिर आज बेटी ने कहा कि मेरे साथ आएँ। एक्चुअली बेटी को यहाँ पे थोड़ा सा काम था, उसे कुछ चीज़ें चाहिए थी अपने लिए, तो वो कहने लगी मामा आप साथ आ जाएं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं मतलब मुझे कोई ऐसा काम तो नहीं था, मुझे लेना भी कुछ नहीं था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक चक्कर वैसे ही लगा लेती हूँ और थोड़ी वॉक भी हो जाएगी। तो यहाँ पे डोलरामा भी है। एक्चुअली बेटी ने अपनी चीज़ें जो लेनी थी 2-3 वो तो ली, और फिर वो डोलरामा भी गई, क्योंकि डोलरामा तो उसे ज़रूर जाना होता है। मतलब वहाँ से जो चॉकलेट्स और कुछ जो स्टेशनरी और इस टाइप की चीज़ें, कुछ आर्ट वर्क के लिए बच्चे कुछ ना कुछ डोलरामा से ले लेते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो तुम जो लेना है लो, मैं ज़रा थोड़ा सा यहाँ हडसन बे पे चक्कर लगा लेती हूँ। तो बहुत टाइम के बाद मैं यहाँ पे आई थी। तो ये मॉल बहुत बड़ा मॉल तो नहीं है, लेकिन बहरहाल इतना छोटा भी नहीं है, और यहाँ पे मतलब ज़रूरत की चीज़ें सारी मिल जाती हैं। तो यहाँ पे पहले बहुत अच्छी शॉप्स हुआ करती थी। पहले तो सीएस था यहाँ पे, और ज़ेलर्स हुआ करता था। तो ज़ेलर्स तो ख़ैर काफ़ी पहले बंद हो गया था, उसके बाद सीएस भी काफ़ी टाइम हो गया बंद हो चुका है। हालांकि सीएस काफ़ी अच्छा स्टोर था और हर तरह की चीज़ें वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिलती थी। तो अब ये हडसन्स बे है यहाँ पे, तो इसलिए हम लोग कभी इतना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो नहीं आते, लेकिन बस मैंने सोचा चलो आज मैं चक्कर लगाती हूँ। और यहाँ पे भी हर तरह की फ़र्नीचर और ज़रूरत की मतलब सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं हडसन्स बे पे। तो घर की कुछ चीज़ें थी मेरे ज़हन में, मैंने सोचा था चलो एक नज़र देख लूँगी, और फिर किसी टाइम अगर पसंद आ गई तो फिर ले भी लेंगे। तो ख़ैर मैंने तो ज़्यादा वॉक ही की, तो सब कुछ ही वैसे अच्छा मुझे लग रहा था। और इस मॉल में और भी स्टोर हैं जहाँ पे क्रॉकरी वगैरह और फर्नीचर और बच्चों के मतलब ड्रेसेस वगैरह और मतलब हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ब्रांड तो नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, हर तरह की जो भी मतलब इस्तेमाल में होती है ना, घर में इस्तेमाल की जो चीज़ें होती हैं सब कुछ ही मिल जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे एक सिनेमा भी है जहाँ पे हम कभी कभी मूवी देखने आया करते थे, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बताते थे कि यहाँ पे पता नहीं, आई थिंक वेंसडे को या ट्यूसडे को, मुझे याद नहीं है, तो वहाँ पे टिकट सस्ती होती है जो यहाँ पे सिनेमा है। लेकिन इस दफ़ा तो वो सिनेमा बंद है, बच्चे ही बता रहे थे कि अभी तक वो खुला ही नहीं है। मतलब बाकी वैसे सिनेमा सुने खुल गए हैं, मतलब ओपन है सब कुछ, लेकिन ये जो यहाँ का सिनेमा है ना वो बंद है। तो खैर
तो यहाँ पे थोड़ा-सा घूमने फिरने के बाद मैंने सोचा कि चलो मैं अपने लिए कुछ स्कार्फ़ वग़ैरह देख लेती हूँ। जब भी हम लोग वुडबाइन आते हैं तो यहाँ पे इस शॉप से हम लोग स्कार्फ़ वग़ैरह लेते हैं। अभी भी कुछ दिन पहले जब बेटियाँ आई थी तो उन्होंने भी कुछ थोड़े लिए थे, तो मुझे उनमें से 1-2 अच्छे लगे थे। तो यहाँ पे वैसे काफ़ी अच्छे होते हैं, हर तरह की वैरायटी होती है, फैंसी भी होते हैं और समर के लिए भी और विंटर के लिए भी अब तो आ गए हैं। और जो भी मतलब स्कार्फ़ या हिजाब का जो स्टफ़ होता है, कैप्स वग़ैरह होती हैं और पिन्स वग़ैरह होती हैं, वो तो सब कुछ ही मिल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ से फिर मुझे कुछ स्कार्फ़ अच्छे लगे तो मैंने वो लिए। और इसके अलावा उनके पास ज्वेलरी भी होती है और बहुत ज़्यादा तो वैरायटी नहीं है इनके पास ज्वेलरी की। अब पहले बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अब चलें ज़रूरत की चीज़ें मिल ही जाती हैं यहाँ पे अगर कोई लेना चाहे तो। तो बस यहाँ से ज्वेलरी तो ख़ैर मैंने नहीं ली, लेकिन मैंने अपने स्कार्फ़ वग़ैरह जो मुझे अच्छे लगे थे वो मैंने लिए। और फिर इसके साथ ही टिम हॉर्टन्स है तो मैंने सोचा चलो टिम हॉर्टन्स से कुछ ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने कॉफ़ी वग़ैरह ले ली और बेटी को बबल टी चाहिए थी। तो यहाँ पे एक शॉप है अंदर, फूड प्लेस भी है अंदर, फूड कोर्ट है, लेकिन वहाँ पे जाने का हमारे पास टाइम ही नहीं था। तो बस फिर हमने सोचा चलो कॉफ़ी से ही गुज़ारा करते हैं। तो साथ मफ़न्स वग़ैरह हमने ले लिए और हस्बैंड के लिए भी कॉफ़ी ले ली। और बस मुझे बताएं कि मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा है। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।